लालू यादव और नीतीश कुमार की राह पर यूपी के ये दो नेता, एकदम वही स्टाइल और एकदम वही अंदाज। विधानसभा चुनाव में होगी इनकी ग्रैंड एंट्री। सत्ताधारी पार्टी हुई या फिर विरोधी दल, हर दल के प्रमुख की इन नेताओं ने उड़ा दी नींद। इस सदी में ऐसे दमदार अंदाज में किसी ने एंट्री नहीं की। देखिए कौन सी पार्टियों के वोट बैंक को बड़ा खतरा। एक दौर में नीतीश कुमार और लालू यादव का था जलवा, तो वही जलवा अब ये नेता कायम कर रहे हैं। देखिए क्या है इनके नाम और देखिए क्या है इनकी सियासत का अंदाज। उत्तर प्रदेश की सियासत में नए नए उगते दो नेताओं ने देश की सियासत में खलबली मचा दी है और अपना ऐसा वजूद कायम किया है कि देखने वाले भी दंग हैं और सुनने वाले भी सन्न हैं। इन नेताओं की आवक ने इतना तो साफ कर दिया है कि कईयों की कुर्सी हिलने वाली है और कईयों का सियासी करियर खतरे की जद में आने वाला है। और इनकी तुलना नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव से की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जो जलवा नीतीश कुमार और लालू यादव का था, ठीक ऐसा ही ऑरा इन नेताओं का है जो सियासत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और सत्ताधारियों के साथ साथ विरोधी पार्टी के नेताओं की चिंता को बढ़ा रहे हैं। तो देर न करते हुए आपको इनके बारे में भी बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और ओम प्रकाश राजभर की। उत्तर प्रदेश की सियासत में धाक जमाने के बाद यूपी के दो बड़े नेता यानी ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद अब बिहार की सियासत में एंट्री लेने वाले हैं। दोनों नेताओं ने बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में बिहार में पिछड़ों और दलितों की नई सियासत देखने को मिल सकती है। दोनों नेता बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच होने वाली सियासत में अपनी जगह बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। रविवार को चंद्रशेखर आजाद ने पटना में एक रैली को संबोधित किया जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव चंद्रशेखर आजाद लड़ सकते हैं। महागठबंधन की ओर से उन्हें चिराग पासवान के सामने दलित नेता के तौर पर खड़ा किया जा सकता है और उनकी पार्टी एलजेपी का तो तोड़ बनकर उभर सकती है। सियासी जानकारों का कहना है कि भले ही आजाद समाज पार्टी का बिहार में कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वो दलितों के बड़े नेता बन सकते हैं। बिहार में दलित तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन राजनीति में अभी उनकी उतनी भागीदारी नहीं है। बिहार की सीमा भी यूपी से लगती है। ऐसे में चंद्रशेखर का असर यूपी से सटे इलाकों में दिखाई दे सकता है। बिहार में चिराग पासवान के अलावा कोई और बड़ा दलित चेहरा भी नहीं है। ऐसे में विपक्ष ने मजबूत कर बिहार में दलित राजनीति अभी एनडीए के साथ दिखाई देती है। यादवों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा 5.5% पासवान वोटर हैं, जिन पर चिराग की पकड़ है। इसके बाद 5.25% में अन्य दलित हैं, जिनका एक छत्र कोई नेता नहीं है। इस जगह को चंद्रशेखर आजाद भर सकते हैं। यूपी की लोकप्रियता का फायदा भी उन्हें यहाँ मिल सकता है। उनकी पार्टी का प्रभाव यूपी में देखने को मिल रहा है। वो युवा हैं और युवाओं में उनका क्रेज भी देखा जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, यूपी के एक और नेता ओम प्रकाश राजभर की भी नजर बिहार पर टिकी हुई है। सुभाषपा प्रमुख ने भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने 156 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो यूपी से बाहर भी अपनी पार्टी को विस्तार देना चाहते हैं। उनकी नजर भी दलित और पिछड़े समाज के वोट बैंक पर टिकी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि यूपी में ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बिहार में जेडीयू उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। उनका कहना है कि बिहार में राजभर जाति के मतदाता 100 से ज्यादा सीटों पर असर रखते हैं। अगर एनडीए में उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वे अकेले चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एनडीए के लिए यह खबर अच्छी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।